सुफ़ैन खान है और मैं ज़ेड कंपनी का एज़ अ वेब डेवलपर वर्क कर रहा हूँ ज़ेड कंपनी में। और आज की वीडियो है हमारी वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि भाई वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है और एज़ अ बिगिनर लेवल पे आपको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि वेब डेवलपमेंट के अंदर कहाँ से स्टार्टिंग लेनी चाहिए। ज़्यादा इस पर डिटेल पे नहीं आते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि सबसे पहले आती है एक सेकंड में अपना नोटपैड खोल लूँ। ठीक है। अब सबसे पहले वेब डेवलपमेंट को के अंदर जो आते हैं वो दो कैटेगरीज आती हैं। वेब डेवलपमेंट के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक आता है फ्रंट एंड और दूसरा आता है बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है, बैक एंड क्या चीज़ होती है। फ्रंट एंड के अंदर होता है ये सिंपली जो चीज़ आप देख रहे होते हो। लाइक अगर मैं एक मिसाल दूँ एक वेबसाइट की, लाइक अगर अभी मैंने खुली हुई है फ्रीपिक, अब ये चीज़ क्या है, ये सारी की सारी फ्रंट एंड के अंदर आती है। देख रहे हैं, सारी सारी डिजाइनिंग हो गई, जो जो चीज़ें हो गई सारी सारी क्या आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है। अब जिस चीज़ के अंदर मैं होवर कर रहा हूँ, क्लिक करूंगा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी डिजाइनिंग के अंदर। देख रहे हैं, एक पेज से उस पेज पे चलेगी, सारी सारी चीज़ें आ जाएगी डिजाइनिंग के अंदर। तो फ्रंट एंड के अंदर टोटली डिजाइनिंग के अंदर आ जाती है। और डिजाइनिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, सिंपली HTML, CSS, और CSS के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, लाइक बूटस्ट्रैप हो गई, बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS, और बहुत और भी हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो फ्रंट एंड के अंदर आ जाता है ये कोई रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, ठीक है, और एंगुलर जेएस, ठीक है, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी सारी आ जाती हैं फ्रंट एंड के अंदर। अब फ्रंट एंड के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है डिजाइनिंग और एक होती है डेवलपमेंट। ठीक है। अब डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वही जो जैसे मैंने भी आपको बताया कि सारी की सारी क्या कहलाती है, डिजाइनिंग। जो जो चीज़ आप देख रहे हैं, जिस चीज़ पे आप क्लिक कर रहे हैं और जिस चीज़ पे आप होवर कर रहे हैं, ठीक है, अब वो भले इमेज हो, वीडियो हो, ये नेव बार हो, या कोई भी चीज़ हो, ये सारी की सारी कहलाती है डिजाइनिंग। अब मैंने इस पे मानते चले कि किसी पे क्लिक करके मैं किसी चीज़ पे गया, लाइक अगर मैं इस पे सेल नाउ पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं किसी दूसरे पेज पे जाता हूँ, तो ये सारी सारी कहलाती है डेवलपमेंट। सही है। अगर मैं कोई दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ, अगर मैं अमेज़न की खोल लेता हूँ या जेज़र एजुकेशन वाली खोल लेता हूँ, तो ये सारी इसके अंदर मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बताना है बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़। ठीक है। अब जैसे कि ये यहाँ सारी की सारी क्या दिखा रहा है, ये सारी की सारी क्या डिज़ाइनिंग है। ये सारी की सारी कहलाती है डिज़ाइनिंग। ठीक है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चीज़ मेरे को लाके देगा देगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे इसी से रिलेटेड सारी डिटेल लाकर दे रहा है और इसी के सारे इससे मिलते-जुलते सारे के सारे प्रोडक्ट्स लाके दे रहा है और सारी सारी इसी से रिलेटेड ही है। ठीक है। तो ये सारी सारी आ जाती है डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। और मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है। ये है जो एजुकेशन वाली वेबसाइट। अब अगर ये कोर्सेज जो आ रहे हैं, ये सारी क्या आ जाएगी, कोर्सेज जो आ रहे हैं ये सारी सारी डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगी कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ठीक है। और बाकी ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं सारी सारी डिजाइनिंग के अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो फ्रंट एंड के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। और फ्रंट एंड के अंदर भी दो मूड होते हैं, एक होता है डिजाइनिंग और होता है डेवलपमेंट। डिजाइनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यही सब चीज़ें आ जाती हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS। ठीक है। और डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। लाइक जावास्क्रिप्ट हो गई, और ये जो चीज़ें हैं ये सारी सारी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही हैं। ठीक है। अब अगर इसके अंदर अगर आपको प्लस सर्वर भी लगाना है तो आप इसके अंदर आप लगा दें PHP भी। ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएगी डेवलपमेंट के अंदर, ये सारी सारी क्या आ जाएंगी डेवलपमेंट के अंदर, और ये सारी सारी आ जाएंगी डिजाइनिंग के अंदर। अभी ये सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल प्लेन HTML CSS की बात कर रहा था, तो डिजाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS चलती है। अगर मैं रिएक्ट जेएस की बताऊं डिजाइनिंग की, तो उसके अंदर आती है आर्ट डिजाइन, और मटेरियल UI, और बहुत सारी होती हैं। ठीक है। तो ये सारी सारी किस्में आ जाती है डिजाइनिंग में और ये आ जाती है डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है। अब बैकएंड क्या चीज़ होती है, बैकएंड वो चीज़ होती है कि अब मानते हुए चलें कि आप कहीं स्टोर पे जाते हैं, लाइक अगर आपके पास कोई सैलरी आती है या कुछ आता है तो आप कहाँ रखते हैं, आप जेब हर वक्त अपनी जेब में लेके तो नहीं घूमते।
आप कहीं ना कहीं इसको रख देते हैं या सेव करके रख देते हैं या फिर आप उसको कहीं बैंक में जमा करा देते हैं, ऐसा ही है। तो जो आप जहाँ पे जमा करा रहे होते हैं, फिर आपको जब जरूरत पड़ती है आप इस जरूरत के मुताबिक आप मंगा रहे होते हैं। लाइक अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो उसके अंदर से आपने सारी सारी क्या कर दी, बैंक के अंदर जमा करवा दी। अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आपको रेगुलर बेस में 500 रुपये या 1,000 रुपये या जितने भी आपको नीड है आपने उतने निकाले और बाकी कहाँ पे सेव है, बैंक के अंदर। तो सेम यही हिसाब किताब होता है बैकएंड का भी, कि बैकएंड क्या करता होता है, बैकएंड एक पूरा सर्वर होता है, वेबसाइट हो जाए या एप्लीकेशन हो जाए, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, ये सारा सारा डेटा को सेव करके रख रहा होता है डेटाबेस के अंदर। अब जो आप मांग रहे होते हो, लाइक अगर आपको किसी किस्म का किसी खास का चीज़ का डेटा चाहिए, लाइक अगर मैं इधर जाता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे जैसे कि कोर्सेज शो हो रहे हैं, ठीक है, कोर्सेज मेरे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब जैसे कि मैं व्यू ऑल पे कोर्सेज करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे सारे सारे और कोर्सेज शो हो गए, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये डेटा लाकर दे रहा है। कौन लाके दे रहा है, मेरा सर्वर लाके दे रहा है। कब लाके दे रहा है, जब मैं इसको बोल रहा हूँ। कब बोल रहा हूँ, जैसे जब मैंने व्यू ऑल पे क्लिक किया तो मेरे को यहाँ पे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया ऑल कोर्सेज पे, और जब मैं ऑल कोर्सेज पे जब मैं आया हूँ तो उसने मुझे सारे के सारे कोर्सेज लाके दे दिए। अब लाइक अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग की मुझे डिटेल लाके दे रहा है। क्यों, कब लाके दे, कहाँ से लाके दे रहा है, डेटाबेस से लाके दे रहा है, मतलब बैकएंड लाके दे रहा है डेटाबेस से। और कब लाके दे रहा है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, जब मैं चाह रहा हूँ तब लाके दे रहा है, ऐसा ही है। तो सेम यही चीज आती है बैकएंड के अंदर। अब बैकएंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ रही होती है, पीएचपी आ जाती है, जावास्क्रिप्ट लाइक नोड जेएस आ जाती है, ठीक है। और इसका ज़्यादातर फ्रेमवर्क चल रहा है एक्सप्रेस जेएस, और इसका एक और चल रहा है फ्रेमवर्क नस्ट जेएस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क चलता है और ज़्यादातर जो चलता है वो एक्सप्रेस जेएस चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा पीएचपी का क्या कहते हैं फ्रेमवर्क है लारावेल। लारावेल ज़्यादा चलती है, पीएचपी इतनी नहीं चलती, लेकिन बट बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारी चीज़ें जो पीएचपी पे डिपेंडेड हैं तो वो पीएचपी बनी हुई है, तो बहुत सारी मार्केट के अंदर पीएचपी की भी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा है, ठीक है। और इसके अलावा फिर पीएचपी हो गई, लारावेल हो गई, नोड जेएस हो गई, डॉट नेट हो गई, सी शार्प हो गई, ठीक है। ये सारी सारी क्या होती है, ये सारी सारी लैंग्वेजेस होती है, पाइथन हो गई, जावा हो गई, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, गो हो गई, रूबी हो गई, सी शार्प हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी हो गई, ये सारी सारी बैकएंड के लिए यूज हो रही होती हैं, ठीक है। तो बैकएंड के लिए जितनी अच्छी लैंग्वेज में आप जाओगे तो बेटर रहेगा। अब बात आ जाती है आपको स्टार्ट करना कहाँ से, एज अ बिगनर पे आपको करना कहाँ से स्टार्ट। तो मैं अगर मैं कहूँ, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी, स्टार्टिंग फॉर वेब डेवलपर, सॉरी, वेब डेवलपर। सो इसके लिए आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा फ्रंट एंड, ठीक है। अब फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, HTML, CSS, ये तो बहुत से लोगों को पता है, और जावास्क्रिप्ट, ये भी आपको बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग सुनते भी हैं। और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर दें, बूट स्ट्रैप लिया है, ठीक है, टेलमेंट CSS को पढ़ लें, ठीक है। ये सब आ जाती है फ्रंट एंड के अंदर। अब जब फ्रंट एंड ये पढ़ लें तो थोड़ी एडवांस की साइड पे जाने की कोशिश करें, लाइक रिएक्ट जेएस पढ़ें, ठीक है। फिर जब रिएक्ट जेएस अच्छे से आ जाए फिर आप चलिए नेक्स्ट जेएस की साइड पे, फिर जब ये अच्छे से आ जाए फिर आप चलिए व्यू जेएस की तरफ, एंगुलर जेएस की तरफ, एंगुलर जेएस की तरफ, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, सारी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो एक एक करके आप चाहते रहे, जब फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाए, अब आप बोले यार मेरे को चाहना है फ्रंट एंड बहुत हो गई है मेरे लिए, इनफ है, अब मेरे को चाहिए बैक एंड की तरफ। तो बैक एंड के लिए आप सबसे पहले अगर आप जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सीखो नोड जेएस, अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी से आती है। जब नोड जेएस आ जाए तो उसके फ्रेमवर्क्स हैं, एक्सप्रेस जेएस हो गए, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस हो गए और नेस्ट जेएस हो गए, ये सारे सारे इसके फ्रेमवर्क हैं, इनको पढ़ लें। इसके बाद फिर क्या आ जाती है, PHP प्लस लारावेल हो गई, ठीक है, इनको पढ़ें। फिर इसके बाद फिर सी शार्प आ जाती है, फिर डॉट नेट वगैरह आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को फिर आप एक के बाद एक एक बाद एक के बाद करते रहें। फिर इसके बाद फिर आ जाता है डेटाबेस। डेटाबेस, फिर डेटाबेस की आप करें, डेटाबेस एक किस्म के नहीं होते, बहुत किस्म के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लाइक मोंगोडीबी हो गया, MySQL हो गया, SQL सर्वर हो गया, और ऑरिकल हो गया, ऑरिकल हो गया, ठीक है। और
फायरबेस को आप देख लें, फायरबेस एक तरह से समझ लें एक बैकएंड डेटाबेस भी यूज़ होता है, एज अ बैकएंड में भी वर्क होता है, इसके अंदर स्टोरेज भी होती है, बहुत सारे फीचर्स इसका, ये होस्टिंग भी कर रहा होता है, ये सारे के सारे काम कर रहा होता है फायरबेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब आपको स्टार्टिंग कहाँ से लेना है? सबसे पहले आपको सीखना है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टाइलमेंट CSS, JS, रिएक्ट JS, नेक्स्ट JS, व्यू JS, एंगुलर JS। ठीक है, एक के बाद एक करके चले जाएं, चलती ये सारी आती हैं फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर ये क्या आ जाती है? ये सारी जो चीज़ मैंने फ्रंट एंड के अंदर लिखी है, अब बैक एंड के अंदर भी ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर। तो ये बात तो हो गई है भाई कि अगर हम कि कोई एक बिगिनर लेवल पे कोई बंदा आ रहा है, तो उसको कहाँ से स्टार्टिंग लेनी चाहिए और कहाँ से स्टार्टअप करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा रोड मैप ये प्रॉपर तो नहीं है, बट ये मैं कहूँगा बस ये थोड़ा सा है रोड मैप, थोड़ा सा छोटा सा है बस, मिनिमम सा। ये कोई सही तरह से रोड मैप नहीं है। एक रोड मैप पूरा जो प्रॉपर होता नहीं, वो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। हो सकता है इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद फिर वो भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये समझें कि डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, अल्लाह भला करे, डिज़ाइनिंग मोड, डेवलपमेंट मोड। डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाती है आपकी सारी HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टाइलमेंट CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह, बस jQuery भी इसके अंदर आती है। ठीक है, jQuery आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जावास्क्रिप्ट भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके आर्ट डिज़ाइन होती है रिएक्ट के लिए, मटेरियल यूआई होती है रिएक्ट नेक्स्ट जेएस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी फ्रेमवर्क्स, बहुत सारी लाइब्रेरीज, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बैकएंड की तरफ आ जाते हैं। बैकएंड आ जाती है नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नेट जेएस, PHP, लारावेल, .NET, पाइथन, जावा तो एप्लीकेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है और बेस्ट है। इसी तरीके से बहुत सारी है, C#, C++ और गो और रूबी, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं बैकएंड की। लेकिन आपको स्टार्टअप कहाँ से लेना है? अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर अच्छी चीज़ खासी खासी कमांड है, तो आप बैकएंड की तरफ आप जाएँ नोड जेएस की तरफ और एक्सप्रेस जेएस की तरफ। फिर जब नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस अच्छे से आ जाए, तो फिर आप चलिए नेक्स्ट जेएस की तरफ, जो कि फ्रेमवर्क है नोड जेएस का ही, और वो न्यू निकला है मार्केट के अंदर। और नेक्स्ट जेएस वही आसानी से समझ सकते हैं जिसको एंगुलर जेएस अच्छे से आती है, क्योंकि ये एंगुलर जेएस को मद्देनजर रखते हुए ही बनाई गई है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर आ जाती है कुछ डेटाबेसेस लाइक मोंगोडीबी, MySQL, SQL सर्वर। सॉरी, मैंने वो लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा MySQL सर्वर, ओरेकल, फायरबेस डेटाबेस के लिए भी यूज़ होता है, बैकएंड के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये स्टोरेज भी, मतलब आप अपने इमेजेस को, वीडियोस को, ऑडियोज़ को और जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको जहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं, वो डेटा फायरबेस ये काम भी कर रहा होता है। फायरबेस हमें होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहा होता है, फायरबेस हमारे साथ बहुत सारे काम कर रहा होता है। बेसिकली एक तरह से ये गूगल ने ही हमें प्रोवाइड किया हुआ है डेवलपर्स को, कि खास तौर पे सिर्फ डेवलपर्स को ही नहीं, ये हर किसी के लिए प्रोवाइड कर रखा हुआ है, बट ये खास तौर पे डेवलपर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, और हर कोई आम बंदा इसको नहीं समझ सकता और ना ही इसमें जा सकता है। ठीक है, ये गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है कि हाँ भाई, मैंने आपको छोटी-छोटी क्या कहते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है सर्विसेज। अब आप एक ही जगह पे मैंने बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। आप यहाँ पे आओ, आपको होस्टिंग मिल जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर हम फायरबेस को देखें, तो फायरबेस में यहाँ पे लिखता हूँ, इसकी क्लास बनाई गई थी, सो वो अपलोडेड है। ये थोड़ा फायरबेस होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं गो टू कंसोल पे जाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा होता है। ठीक है, तो फायरबेस के मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन दे रहा होता है, डेटाबेसेस दे रहा होता है, बिल्ड के अंदर हम जाते हैं कि ये एप्लीकेशन चेक दे रहा होता है, ऐप होस्टिंग दे रहा होता है, ऑथेंटिकेशन दे रहा होता है, डेटा कनेक्ट दे रहा होता है, और फायर स्टोर डेटाबेस है, फंक्शंस हैं, होस्टिंग है, मशीन लर्निंग है, रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज है, और बहुत सारे फीचर्स हैं भाई, बहुत सारे। अगर मैं बैकपैक को सिर्फ और सिर्फ हल्का सा दिखा दूँ, तो कहाँ गया? तो बहुत सारे गूगल हमें प्रोवाइड कर रहा होता है डेवलपर्स को। देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं फायरबेस, जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। ये हर चीज़ में आ जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ के लिए कि एक बिगिनर लेवल पे जो बंदा आ रहा है, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट नहीं करना, और उसके लिए सिर्फ बहुत छोटा सा जो ये इंट्रो था। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस यार इसके बहुत सारे हैं, बट
मसला यही है कि अगर आपको काम नहीं आता ना तो आपके लिए फजूल है, ठीक है। और अगर आप सही से थोड़ा समझ के, ज़्यादा नहीं, सिर्फ उसी फ्रंट एंड की ही स्किल्स अच्छे से ले लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा लाजमी। अब अगर मैं यहाँ पर अपवर्क पे जाता हूँ, अल्लाह अकबर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कैटेगरी से यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिर्फ सिर्फ वेब डेवल लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिर्फ वेब DEV और मैंने खाली सिर्फ वेब ही लिखा है, मगर वेब डेवलपर, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइन, वेबसाइट्स देख रहे हैं। और अगर मैं आगे से कुछ भी लिखता हूँ तो मेरे को बहुत सारी कैटेगरीज मुझे मिल जाती हैं। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई है, वेबसाइट एक तरीके की नहीं होती है, ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, मेरे सामने भी एक हाईवी है, ये देखें, ये जो है UI UX की ना, देखें, अगर UI UX डिज़ाइनर टू डिज़ाइन अ वेबसाइट मॉकअप एंड ब्रिंग दी प्रोटोटाइप टू लाइफ, सॉरी, ठीक है। अच्छा, UI UX भी एक तरह से वेबसाइट से सॉरी वेबसाइट से रिलेटेड ही होती है। ये क्या कर रहा होता है, ये जो है ना वेबसाइट को डिज़ाइन करके दे रहा होता है। जब डिज़ाइन हो जाती है UI UX पे, फिर वो डिज़ाइनिंग जाती है डिज़ाइनर के पास, मतलब वेब डेवलपर के पास। फिर वेब डेवलपर अगर डिज़ाइनर है तो वो पहले डिज़ाइन करेगा, फिर उसके बाद फिर डेवलपमेंट का काम करेगा। अब देखें, इसके ये आवरली से चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर 1 घंटे के कितने दे रहे हैं, 15 से $15, ठीक है। अब देखें, अगर मैं, सॉरी मैं अपने से भी चलता हूँ, मेरी नज़र में आ गई तो इसलिए मैं दिखाया है। और ये कितने मिनट पहले आया, 1 मिनट पहले आया अभी, वाह। अब तो देखें, मैं डिज़ाइनिंग लिखा तो डिज़ाइनर वर्डप्रेस बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो उसमें मसले मसाइल वाली बात नहीं है। मैं सोची वेब डेवलपमेंट की तरफ जाता हूँ, और देखें मैं जॉब्स पे आता हूँ, जॉब पे और कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। और मैंने कोई भी फिल्ट्रेशन नहीं लगाई हुई। अब देखिए 24 सेकंड पहले मेरे पास क्या आई है, मार्केट्स आज डेवलपमेंट आवरली घंटे के हिसाब से हमें दे रहा है $10 से $40 एक्सपर्ट, 1 से 2 महीने का, और लेस देन 13 आवर पर वीक, ठीक है। ये हमें आवर के हिसाब से दे रहा है। इसका भी ये फिक्स प्राइस है। ये क्या बोल रहा है, रिव्यू आर डिबग कोड फॉर सर्विंग रिजल्ट ऑन wix.com बेस्ड वेबसाइट, सही है। इसके बाद फिर आया डेवलपर टू बिल्ड कस्टम CRM फॉर सेल ऑटोमेशन एंड लीड मैनेजमेंट, 1 मिनट पहले आई है। इसकी फिक्स प्राइस कितने हैं, $200, ठीक है। इसी तरीके से ये भी मैंने अभी अभी मैंने बताया था कि UI UX का है। ये लारावेल, वही मैं PHP बताई थी, PHP का फ्रेमवर्क है लारावेल API फॉर एग्जिस्टिंग लारावेल ऐप, ठीक है। इसके भी आवर के हिसाब से हैं। इसका भी ये नहीं है, ये अलग चीज़ है। ये फिक्स माई एलिमेटर फॉर्म, ये अलग चीज़ है। ये आ गई डेवलपर फॉर 2D प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर फॉर शॉपवेयर 6 शॉप, ठीक है। इसका एस्टिमेटेड इसने यहाँ पे प्राइस डिफाइन नहीं किया हुआ, बट इसने लैंग्वेजेस यहाँ पे डिफाइन कर दी है, Node.js, पाइथन, रूबी, PHP। इसी तरीके से फुल स्टैक की तरफ जाता हूँ तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप फ्रीलांसिंग की साइड पे जाते भी हैं तो बहुत सारी आपके पास यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। आप फ्रीलांसिंग करो यार, बैठे बैठाए, मैंने आपको एक हाथ दिखा भी दी है, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या चीज़ होती है, अब अगर मान के चलें, अगर आपके पास एक क्लाइंट आता भी है, वो एक दफ़ा आता भी है, तो ऐसा यहाँ पे कहानी नहीं होती कि भाई आप बंदा आया, आपसे वेबसाइट बनाई, वो चल मेरा भाई चल बस आ। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आपके पास आता है, वो आपका एक परमानेंट क्लाइंट बनता है, और जब भी उसको कोई काम कराना होता है वो कहाँ पे आएगा, आपके पास जाएगा, बिकॉज़ उसका कोड, उसकी हर चीज़ आपने डेवलप करी है। आपके पास किसी और के पास जाएगा तो वो यही समझेगा कि भाई मैंने अपना काम ख़राब करने वाली बात है, तो वो उसकी भी आप चार्ज कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ चलते हैं, फिर अगली क्लास में अगली वीडियो से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।